पिंकी, ओ पिंकी, आई माँ। कहाँ थी तू? कितनी बार कहा है मेरी आंखों के सामने रहा कर। चल ये बर्तन जल्दी जल्दी अंदर रख दे, मैं तब तक बाकी का काम निपटा लेती हूँ। चल जल्दी कर। ठीक है माँ। ये है सुषमा और उसकी बेटी पिंकी। सुषमा के पति को गुजरे पूरे 3 साल बीत गए और तब से ही वो घर घर काम करके अपना और पिंकी का गुजारा चला रही थी। सुषमा के जीने का बस एक ही मकसद था कि वो पिंकी को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। वो हर सुबह पहले पिंकी को स्कूल छोड़ती और फिर अपने काम के लिए निकल जाती। फिर पिंकी के स्कूल की छुट्टी के वक्त उसे अपने साथ लेकर ही घर लौटती थी। लेकिन जब भी पिंकी के स्कूल की छुट्टी होती तो वो उसे अपने साथ काम पर ले जाया करती थी। पिंकी भी अपनी माँ के काम में मदद करने की पूरी कोशिश करती थी, साथ ही खूब मन लगाकर पढ़ती भी थी। फिर एक दिन, माँ ये पिज्जा क्या होता है? ये तूने कहाँ से सीखा? वो सफेद वाले बंगले में मैंने देखा था, वहां सारे बच्चे वही खा रहे थे। तुम काम कर रही थी तब मैंने देखा था। अब देखने में तो रोटी जैसा ही था, लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा था और उसके ऊपर बहुत कुछ सजा रखा था। अब वो मुझे भी खाना है माँ। अरे पिंकी, ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं और सच बताऊं तो उसे खाना सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। चल मैं घर चलकर तेरे लिए हलवा बना देती हूँ, तेरा मनपसंद, जो खाने में बढ़िया भी होगा और उसे खाकर मेरी पिंकी ताकतवर भी बनेगी, है ना? इस तरह सुषमा उस वक्त पिंकी को बहला लेती है और कुछ दिनों के लिए पिंकी भी पिज्जा के बारे में भूल जाती है। लेकिन फिर जब अगली बार पिंकी अपनी छुट्टी के दिन अपनी माँ के साथ दोबारा उसी घर में जाती है तो वहां फिर से वही सब देखती है जो उसने पिछली बार देखा था। उस घर के सारे बच्चे फिर से पिज्जा पार्टी कर रहे थे और उन्हें इस तरह पिज्जा खाते हुए देखकर पिंकी का मन फिर से ललचाने लगता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, इन लोगों के तो कितने मजे हैं, काश मैं भी कभी ये पिज्जा खा पाती। पिंकी ये सब सोच ही रही थी कि पिज्जा खा रहे बच्चों में से एक बच्चा उसे वहां खड़े हुए देख लेता है और उससे कहता है, ए, क्या देख रही है वहां से छुप छुप के? पिंकी की नजर अब भी पिज्जा पर ही थी। उसने उस बच्चे से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसे देखकर ही साफ पता लग रहा था कि उसका सामने रखा पिज्जा खाने का बहुत मन था। लगता है इसको भी पिज्जा खाना है। ओह, तो ये बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजा इधर और ले ले एक पीस तू भी। उस बच्चे की बात सुनकर पिंकी का चेहरा खिल उठता है। वो फौरन पिज्जा के पीस की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो बच्चा उस पिज्जा के पीस को उठा लेता है और अपने साथी बच्चे की तरफ उछाल देता है। पिंकी उस पीस की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो पीस को पकड़ नहीं पाती और वो पिज्जा का पीस जमीन पर गिर जाता है। अरे यार, सॉरी, कैच नहीं कर पाया। लगता है वाकई ये पीस इसकी किस्मत में है। जा उठा के खा ले। नन्ही पिंकी ये समझ ही नहीं पाती कि वो बच्चे असल में उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो बेचारी खुशी खुशी जमीन पर पड़े उस पिज्जा के टुकड़े की तरफ बढ़ती है कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, नहीं पिंकी, छोड़ उसे, इधर आ मेरे पास। माँ, लेकिन वो पिज्जा। पिंकी, मैंने कहा ना इधर आ, उसे नहीं खाना, वो जमीन पर गिर गया है, गंदा है वो। सुषमा के कहने पर पिंकी उस पिज्जा के टुकड़े को उठाती तो नहीं, लेकिन वहीं खड़ी होकर उसे ललचाई नजरों से देखने लगती है। ये देखकर सुषमा आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। घर आकर सुषमा बहुत रोती है। पिंकी के साथ आज जो हुआ उसे उसका बहुत दुख हो रहा था। वो अपना बटुआ खोलकर देखती है, उसमें कुछ पैसे थे जिन्हें देखकर वो मन ही मन सोचती है, इतने पैसों में एक छोटा पिज्जा तो आ ही जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ एक बार की नहीं है, अगर पिज्जा का स्वाद पिंकी को पसंद आ गया तो वो बार बार खाने की जिद करेगी और फिर मैं कैसे उसे मना कर पाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ और तरकीब निकालनी पड़ेगी। क्या कर सकती हूँ? पिंकी की आवाज सुषमा के कानों में गूंजते हुए, देखने में तो रोटी जैसा ही था, लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा था और उसके ऊपर बहुत कुछ सजा रखा था। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगली सुबह सुषमा पिंकी को स्कूल छोड़ती है और लेकिन काम पर जाने से पहले वो एक पिज्जा शॉप पर जाती है और दुकान के बाहर खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है जो उस पिज्जा शॉप के काउंटर पर खड़ी थी। सुनो बहन,
क्या तुम यही काम करती हो? हाँ, पर तुम्हें क्या काम है मुझसे? तुम यहाँ पर क्या काम करती हो? मैं लोगों के ऑर्डर लेती हूँ और फिर उनका बिल बनाकर उनसे पिज्जा के पैसे लेती हूँ और उन्हें उनका पिज्जा पकड़ा देती हूँ। ओह, तो यहाँ पर पिज्जा कौन बनाता है? अरे साफ साफ बोलो ना, तुम किसे ढूंढ रही हो? किससे मिलना है तुम्हें? सुषमा फिर उस लड़की को अपनी बेटी की पिज्जा को लेकर दीवानगी और अपनी तंगहाली के बारे में सब कुछ बताती है। उस लड़की को पिंकी के लिए बहुत बुरा लगता है। वो फौरन सुषमा को पिज्जा शॉप के अंदर लेकर जाती है और पिज्जा कैसे बनाया जाता है इस बारे में सब कुछ अच्छे से समझाती है। सुषमा बड़े ध्यान से सब कुछ देखती और समझती है और उस लड़की का शुक्रिया अदा करके वहां से बाहर आ जाती है। उस दिन सुषमा काम से छुट्टी लेकर घर वापस आ जाती है। उसे कुछ भी करके अपने हाथों से पिंकी के लिए पिज्जा बनाना था जो खाने में स्वादिष्ट भी हो और उसके बजट में भी फिट बैठता हो। बहुत दिमाग लगाने के बाद सुषमा पिज्जा बेस की जगह गेहूं की रोटी का इस्तेमाल करती है, सॉसेस की जगह घर पर बनाई हुई चटनी लगाती है और अपने घर के पीछे उगाई हुई ताजी सब्जियों को पकाकर उन्हें अपने देसी पिज्जा के ऊपर सजा देती है। इसके अलावा वो थोड़ा सा पनीर घिसकर भी पिज्जा के ऊपर डाल देती है। उसका बनाया पिज्जा देखने में बिल्कुल बाजार के रेडीमेड पिज्जा जैसा ही लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो उससे काफी सस्ता था और सेहत के लिए नुकसानदायक भी नहीं था। अब सुषमा को बस पिंकी के स्कूल से आने का इंतजार था। सुन पिंकी, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना, ठीक है ना? बस इधर आ। हाँ, बस पहुंच गए। अब आंखें खोल तो जरा। पिज्जा? माँ, ये पिज्जा मेरे लिए है? हाँ मेरी बच्ची, पूरा कप ये। पिज्जा देखकर पिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बड़े ही चाव से फटाफट उस पिज्जा को खाने लगती है और उसे इस तरह खुशी से खाते हुए देखकर सुषमा को बहुत सुकून मिल रहा था। पिंकी तब तक नहीं रुकी जब तक वो पिज्जा पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। और फिर, पिंकी ये तो बता कि तुझे ये पिज्जा कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी था माँ। थैंक यू माँ, मेरे लिए पिज्जा लाने के लिए। मैं इसे कहीं से खरीद कर नहीं लाई, बल्कि मैंने तेरे लिए इसे घर पर ही बनाया था बेटा। क्या तुम सच कह रही हो माँ? ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो इसका मतलब मैं जब चाहूँ तो मेरे लिए ऐसा ही पिज्जा बना दोगी ना? हाँ बेटा, जब तू कहेगी मैं तुझे अपने हाथों से गरम गरम पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन अब तू भी मुझसे एक वादा कर, तू कभी भी जमीन पर गिरी हुई चीज नहीं उठाएगी और कभी किसी से कुछ नहीं मांगेगी। जो भी चाहिए अपनी माँ से कहना, ठीक है बेटा? हाँ माँ। इतना कहकर पिंकी अपनी माँ के गले से लग गई। अब पिंकी को जब भी पिज्जा खाने का मन होता, सुषमा घर पर ही उसके लिए उसका मनपसंद पिज्जा अपने तरीके से बना देती। अब सब बदल गया था। अब पिंकी को किसी को भी पिज्जा खाते देखकर बुरा नहीं लगता था। वो बच्चे उसे चिढ़ाने की कोशिश करते तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन जब सुषमा अपना काम कर रही थी तो उसने अपनी मालकिन को उदास बैठे हुए देखा। तब सुषमा ने जाकर उससे पूछा, क्या हुआ दीदी, कुछ परेशानी है क्या? क्या बताऊं सुषमा, इन बच्चों से तंग आ गई हूं मैं। पिज्जा के अलावा कुछ और खाना ही नहीं चाहते। ये जंक फूड खा खाकर सबने अपनी तबीयत बिगाड़ ली है। डॉक्टर ने बाहर का खाना देने से साफ मना किया है, लेकिन ये जिद किए बैठे हैं कि खाएंगे तो सिर्फ पिज्जा। अब तू ही बता सुषमा, मैं आखिर करूं तो क्या? परेशान मत हो दीदी, आप कहो तो मैं बच्चों के लिए घर पर पिज्जा बना दूं। घर पर पिज्जा? तुझे आता है क्या पिज्जा बनाना? हाँ दीदी, ये मेरी पिंकी भी कम है क्या? आपके बच्चों को पिज्जा खाते देखकर इसने भी जिद पकड़ ली थी। अब मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है दीदी, तो मैंने भी लगाया अपना दिमाग और घर पर ही बना दिया रोटी का पिज्जा। और मजे की बात तो यह है दीदी कि पिंकी को बड़ा पसंद आया, खूब मजे लेके खाती है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, रोटी का पिज्जा जो बच्चों को नुकसान भी नहीं देगा। पर तुम उसके ऊपर क्या क्या डालती हो? बस घर पर बनी लाल टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, उसके ऊपर खूब सारी ताजी सब्जियां और थोड़ा सा पनीर भी। अरे वाह सुषमा, तुझे नहीं पता, अगर ये तरीका मेरे बच्चों पर भी काम कर गया ना तो मेरी बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी। चल अब तू बाकी के काम छोड़ और सबसे पहले अपना रोटी पिज्जा ही बना दे। सुषमा झट से रसोई में जाकर बच्चों के लिए रोटी पिज्जा बनाने लगती है और फिर उसकी मालकिन उस पिज्जा को ले जाकर अपने बच्चों के सामने रख देती है। बच्चे उस पिज्जा को देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाते और उसे उठाकर खाने लगते हैं। खाते हुए भी उन्हें उस रोटी पिज्जा से कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टा उन्हें तो उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और ये देखकर उन बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाती है। सुषमा, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू इतना बड़ा कमाल भी कर सकती है। सच में तूने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। लेकिन यहाँ मेरे जैसी और भी कई माएँ हैं
जिनके बच्चे जंक फूड के दीवाने हैं और अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर तुम चाहो तो तुम उन सब की भी मदद कर सकती हो, साथ ही साथ बढ़िया कमाई भी कर सकती हो। जी दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि तुम क्यों ना अपने रोटी पिज्जा का स्टॉल शुरू करो। लेकिन दीदी, मेरे पास लागत लगाने के पैसे नहीं है और जगह भी तो नहीं है। अरे इस सब की चिंता तू मत कर, वो सब मैं देख लूंगी। तू तो बस हाँ बोल और लग जा काम पर। अब सबकी मुश्किलें हल होने वाली थी। सुषमा को एक नया रोजगार मिल गया था और कई माओं को अपने बच्चों की अच्छी सेहत, जो सुषमा के रोटी पिज्जा में छुपी